कंगना जी का कहना है कि मैं बहुत ही खुश होती हूँ कि जब विशाल जी की पहली प्रायोरिटी सिर्फ कंगना ही थी, तो इस तरह से लोगों का ट्रेलर को प्यार मिलता है, इस तरह से राखी देखिए सर लाइक इस तरह से लोगों का प्यार मिलता है और इस तरह से कमेंट आते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि विशाल जी की पहली प्रायोरिटी कंगना कंगना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं और शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड शी हैज़ डन ए ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी दिस फिल्म. बुला लेते हैं विशाल जी सर सबसे पहले और जितने एक्साइटमेंट जितनी एंथुसियाज्म रंगून को लेकर के है कि करीना कपूर ने कहा कि ये इस साल की बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है, अब तक की सबसे अच्छी फिल्म. दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं जल्दी स्क्रीनिंग में नहीं जाती हूँ क्योंकि आप डायरेक्टर और उनका साथ काम करें, इसलिए मैं ये फिल्म देखने सामने से आई. तो सर जब इतनी एक्साइटमेंट आपको लेकर के होती है, जब आप फिल्म बना रहे हो तो आप 100 बार दिमाग में सोच रहे होते हैं 7 साल से, जैसे मैंने सर का भी इंटरव्यू सुना तो इन्होंने कहा 7 साल आपने इस फिल्म को जिया है. तो सर ये जब पर्दे पर उतरता है क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप है, क्या लगता है सर वो सारी चीज़ें जो वो बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि 7 साल आपने एक सपना देखा और एक दिन वो अब वो सपना आपका नहीं रहा, वो सबका हो गया और उसको देखना सामने जो आपने इतने सालों तक इमेजिन किया उसे पर्दे पे देखना, उसको पूरा जीवंत देखना, पूरा अलाइव देखना, उसका एक बहुत ही बड़ा सुख होता है. बड़ा क्रिएटर की फीलिंग होती है, क्रिएटिविटी का पीक होता है वो. और करीना का साथ मैंने ओमकारा में काम किया था, हम दोनों का रेपो बहुत अच्छा है और मैं करीना के साथ आगे काम करना चाहता हूँ और मैं भी करीना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. अच्छा सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, ट्रेलर तो हर किसी को पसंद आ रहा है. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वायकॉम की थियोरी देखें तो इस तरह के क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी कह सकते हैं कि जो फिल्म, क्योंकि विशाल सर की जो फिल्में होती है बहुत ज़बरदस्त टाइप का सिनेमा होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर इस तरह की फिल्मों के, क्योंकि देखते हैं लोग बॉलीवुड की टिपिकल नाच गाने वाली फिल्म नहीं है, लेकिन वो होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अलग है, वो जो एक अमेलगमेशन वो करते हैं उसके ऊपर अगर तो अगर इसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कहेंगे तो वाईकॉम की हर फिल्म ही एक्सपेरिमेंटल है और अगर वैसा है तो बहुत अच्छा है क्योंकि आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में और यही इस बिज़नेस को बाकी बिज़नेस से अलग करता है कि आप जो कर रहे हैं वो हर बार आप कुछ नया आयाम उसमें ढूंढते हैं. तो आई थिंक अगर हर फिल्म अपने आप में एक्सपेरिमेंट है तो ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल है और उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वी टोटली आइडेंटिफाई विद विशाल जी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग बिकॉज ये भी एक अलग रंग ढूंढते हैं अपनी फिल्मों में, तो इसलिए हम लोगों का जुड़ना इसमें बहुत ही एक नेचुरल या बड़ी लाजमी सी बात रही है. और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि फिल्म में नाच गाना नहीं है या बॉलीवुड नहीं है, मज़े की बात यह है कि फिल्म एक्चुअली एक एक्ट्रेस की स्टोरी है जो सरहद पे जाके उस वक्त उस बैकड्रॉप में फोर्सेस को एंटरटेन कर दिया, तो इसमें बहुत नाच गाना भी है लेकिन ऑफ कोर्स वो विशाल भारद्वाज के अंदाज में है और वही उस फिल्म की यूनिकनेस है. एक बार फिर रंगून अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार लेकर जा रहे हैं. Yeah, बिल्कुल. I always look forward to Vishal Bhardwaj's movies, and I haven't had the good fortune to work with him yet, but I always look forward to his movies. He's got a stellar cast, and it's produced by my dear friend Sajid Naredwala, who always comes up with a gem. So I'm very looking forward to this film, and I like the theme, and I think it should be great. रणदीप, कभी विशाल जी के साथ बातचीत करते वक्त ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि सर मेरे लिए भी कोई ऐसा रोल लिखिए, क्योंकि होता है सबका कि विशाल जी के बीच में और मेरे बीच में जो चल रहा है वो हम दोनों के बीच में ही है तो अच्छा है. लेकिन कुछ अगर कभी आने वाले हैं या कोई फिल्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल. थैंक यू वेरी मच. रणदीप, ये आपकी टी शर्ट में कोई एक पॉप सिंगर मुझे ऐसा लग रहा है.
नहीं, पॉप सिंगर नहीं है। कौन है अगर बताना फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप और क्या कहना चाहिए इसमें? बड़ा ही सिंपल सवाल है कि रंगून से क्या एक्सपेक्टेशन है, बट जवाब देना बहुत मुश्किल है। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और अपने छोटे से करियर में वो इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए, तो बहुत मुश्किल होता है कि उनकी फिल्म जब भी आने वाली होती है, अनाउंस होती है, तब से देखने का मन करता है। और हर एक फिल्म में कोई अनोखापन है, कहानी कहने का तरीका, जो सिनेमा है विशाल भारद्वाज का वो अलग ही है। उस पर उनका एक छापा है और उसके ऊपर शाहिद मेरे फेवरेट स्टार हैं। उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, बट बहुत मन है। कंगना का मैं उनको बोल चुका हूँ कि तुम्हारी जब फैन लोगों की लाइन लगेगी, सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। तो मैं ये मेरे बहुत फेवरेट स्टार हैं और सैफ को तो बहुत पहले से उन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है। तो बहुत ही अनोखी टीम है, अनोखी बोले तो बहुत ही प्यारी टीम है। और जब ऐसी हस्तियाँ जुड़ती हैं और साथ में आती हैं, तो यू रियली लुक फॉरवर्ड टू क्या होने वाला है। और जैसे पहले बोला मैंने आपकी कि विशाल की फिल्मों ने हमेशा मेरे को बहुत इंस्पायर किया है मेरे काम में, साथ ना सिर्फ मेरे काम में, हमारे जितने बाकी फिल्म मेकर हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं और कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं, उनको उनसे बहुत प्यार भी है और बहुत जलन भी है, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम भी करते हैं, बट हमको सिखा के भी जाते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप फिल्म रंगून से? मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल सर, उनकी फिल्म है। कंगना है, शाहिद हैं, सैफ हैं। एक्सपेक्टेशन हाई होनी चाहिए और हाई है यानी इस फिल्म में करना है शाहिद है, जी। इनसे इस तरह की उम्मीदें रखते हैं आपके लिए? ये बहुत गट्सी एक्टर्स हैं, इन्होंने हमेशा चैलेंजिंग काम किया है, चाहे वो कंगना हो, शाहिद हो, सैफ हो। ये अपने हिसाब से अपनी कहानियाँ चुनते हैं और अब ये विशाल सर के साथ हैं तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी। जैसे कि फिल्म की पृष्ठभूमि में वर्ल्ड वॉर 2 की है, तो जी। आपको ये लगता है कि ये ऑडियंस को एंटरटेन कर पाएगी इतना बांधे रखेगी उनसे? और इसी के लिए ऐसे फिल्म मेकर्स लगते हैं जिनका नाम विशाल भारद्वाज है कि वो अपनी कहानी को एक ऐसा बैकड्रॉप देते हैं और वैसे कैरेक्टर्स देते हैं जो आपने पहले नहीं देखे। तो नई चीज़ है, बिल्कुल देखने में मज़ा आएगा। इनसे गाने भी कई सारे हैं, जी, आपको कैसा लगा और गाने? मुझे बहुत अच्छा लगा, नया लगा और बिल्कुल यही देखने आया हूँ कि कुछ जिस तरह के मेकर हैं कुछ एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे हम जैसे फिल्म मेकर्स को। थैंक यू। I think it's a deadly combination. It can't get better than this. And all the three actors, Vishal sir as always, hitting hat-trick after hat-trick. I think it's going to be damn exciting. Super. शाहिद के साथ आपने काम किया हुआ है और कंगना भी है इस फिल्म से, किस तरह की परफॉर्मेंस को मिलेगा? I mean, they are all brilliant actors. But I think Vishal sir, the performance he gets out of his actors is always amazing. It's always unique. So however much we might have worked with actors, whenever we see Vishal sir's work, we're always like, he takes it to the next level. ट्रेलर देखा होगा आपने इस फिल्म के, गाने इस फिल्म के कई सारे हैं। Everything is rocking.
See, I have seen the trailer of this film and I really liked it. And I am expecting that Vishal will also one more time surprise us. He's a wonderful man and a great filmmaker. So I'm coming with huge expectations and a lot of love and affection for him. Thank you. I love the trailer. That's why I said I watched the trailer. That's why I'm here, because it is wonderful. Very unusual, very different from the usual Hindi cinema. And it really grabbed me, and I'm here to see. Thank you. हम सभी ने इस फिल्म से बहुत सारी बातें की आपने आप 24 को रिलीज होने वाली है। जी जी कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म को लेकर? फिल्म को लेके अभी एक्साइटेड हैं, अब तो थोड़ा नर्वस भी हो गए हैं क्योंकि अभी हमारे ट्रायल्स हैं एंड अभी देखते हैं क्या रिएक्शन है। यूलिया जो किरदार जिस तरह का हम देखते हैं, और जब ये खास करके चलो रिटर्न वो दोनों फिल्मों की बात करते हैं, तो जो कन्ना रियल लाइफ में है वो भी कहीं ना कहीं हमें यूलिया की जो बिंदास में है उसको नजर आता है। देखिए अब क्या है क्या नहीं, तो तब देखने के बाद ही पता चलेगा कितना आपको बिंदास लगा। लेकिन ये एक डेफिनेटली ये कोशिश की गई है कि जो पिछला किरदार था उससे एक कदम थोड़ा आगे से। हाय सॉरी फॉर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। तो देखिए सबको काफ़ी उत्सुक है हम लोग फिल्म दिखाने के लिए, और विशाल सर जो डायरेक्टर हैं वो सबकी विश लिस्ट में रहते हैं हमेशा कि सब एक्टर्स उनके साथ काम। मुझे अब इतने मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का, तो ये तो उम्मीद है कि अब आगे बढ़ा जाए। ये बहुत चैलेंजिंग रोल है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रोल है, हो सकता है। अभी बात हो रही है विशाल सर से, उन्होंने कहा कि बहुत ही भारत का कहते हैं कि सबसे खूबसूरत स्टेट जी जी जी। और आप भी वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से हो। नहीं, मैं हिमाचल से हूँ। तो वो जो पूरा पर्वत और उसके बारे में कुछ बताओ। अभी देखिए आप फिल्म में देखिए आप। It seems like a very exciting combination. I'm really looking forward to the screening, and I'm very sure it's going to turn out to be something which is very exciting. ऐसे ट्रेलर देखा होगा सर आपने, Yes. गाने भी आए हैं, तो किस तरह की उम्मीद रखते हैं और ट्रेलर कैसा लगा आपको? See, I found the trailer very exciting. You know, the kind of the way in which Vishal sir has captured the era in which the film has been set. Even the way the characters are looking, it's like kind of got my attention and kind of got me very excited. So that's, I mean, Shahid had called me to come for tomorrow's screening. I couldn't wait. I said, no, I'm going to come for today's screening only because I just can't wait to see the film. Thank you, sir. Thank you.